गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजुला अमित शर्मा। तो सुबह देखो जी, हमारी कॉफ़ी आ गई है। अभी हम होटल में ही है और बेबी के लिए दूध भी आ गया है। और पीछे आवाज़ आ रही है तो इसको इग्नोर करना क्योंकि बाहर काम लगा हुआ है। और बाहर जब मैं बाहर निकली, मैं कॉफ़ी बाहर पीती हूँ, तो देखा मैंने बहुत ज़्यादा ठंड थी और बाहर पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी ये सारी। और इस होटल के चारों तरफ जो था बहुत ज़्यादा हरियाली ही हरियाली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड भी आगे मेरे साथ, बोलते हैं हम दोनों बाहर ही पीते हैं कॉफ़ी। फिर उसके बाद जो था हम नहा धो के तैयार हो गए। फिर जो है हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया, 9 बज गए थे और 9 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया। तैयार हो गए थे, देखो शर्मा रहे हैं, मना कर रहे थे कि मुझे वीडियो में नहीं लिया करूँ बार बार, तो मैं ले लेती हूँ तो फिर ये गुस्सा करते हैं तो फिर मैं ले लेती हूँ चुपचाप से इनको। और फिर जो है हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, आ जाओ आप भी। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब जो है हमारा जाने का टाइम हो गया है क्योंकि हमने अभी आगे भी जाना है दशहरे में। तो फिर आगे निकलते हैं। देखो तैयार हो गए हैं, बाय बाय, आ जाओ। फिर ये दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया बुरा लगता है जब छोड़ते हैं ना, तो ठीक है जी। तो हम जो है नीचे उतर गए फिर और गाड़ी में बैठे और ये मेन रोड में हम पहुंच गए। फिर ये देखो जी, नीचे जो है मनाली की सड़कें हैं ना, ये इतना बुरा हाल हुआ है बरसात के टाइम। यहाँ पे जो बेचारे टूरिस्ट बाहर से आए हुए थे वो भी यहाँ पे फंस गए थे। देखो कितना बुरा हुआ था सड़क का हाल। ये दोनों तरफ से हुआ था ऐसा ही हाल। यहाँ पे मशीनें लगी हुई थी और देखो बहुत सी गाड़ियाँ मैंने ऐसी देखी जो जो टूट फूट गई थी और साइड में लगी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार जो हुआ है हिमाचल में बरसात के टाइम। वो भी हम तब से अभी ही निकले मनाली की तरफ, तो हमने तभी देखा तो मेरे को बड़ा दुख हुआ ये सब कुछ देख के। क्योंकि हमारी मनाली इतनी खूबसूरत थी, लेकिन इसका जो नक्शा था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और ऊपर ऊपर तो अच्छा है वैसे, और नीचे की जो मतलब नीचे मेन रोड है तो उसकी जो जो मेन रोड था वहाँ पे वो भी वहाँ से चेंज करके नीचे हो गया। अब रोड नीचे रोड बना दिया है। तो अब शायद अब बन जाएगा धीरे धीरे। अब 4 लेन का काम लगा हुआ है तो धीरे धीरे बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो दरिया है उसके साथ ही सड़क है ना, तो साथ में पूरा दरिया था। वो पूरा जो हमारी नदी थी वो पूरी आ गई थी इस पे सड़क पे, तभी ज़्यादा तबाही हुई, ज़्यादा जो हुआ है सड़कों का नुकसान हुआ, लोगों को भी बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो वो इसी कारण हुई क्योंकि सड़क साथ में ही है दरिया के। और फिर हम लोग जो हैं कुल्लू के लिए निकल गए। और ये देखो आप सामने जो है कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जो है 9:30 बजे हुए थे उस टाइम। तो देखो कितना प्यारा लग रहा था। मैं सोचा थोड़ी देर में आपको कुल्लू की तरफ के नज़ारा भी बता देती हूँ। और ये सामने जो है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लगे हुए थे। ये साइड में जो हम लोग राफ्टिंग का साइड में खड़े होते हैं वो भी थे यहाँ पे साइड में लगे हुए, कि जो है राफ्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बुकिंग होती है। साइड में जो है लोग खड़े हुए थे। और मेरी बेटी की देखो मस्ती चली हुई है, ये तो गाड़ी में भी नहीं बैठती है। और ये बेटा और बेटी दोनों इतने लड़ते रहते हैं, देखो देखो कैसे ड्रामे करती रहती है, इतनी शरारतें करती है ना। ये खुद बैठती है ना उस भाई को बैठने देती है अपने। और जो गाने लगे होते हैं उन पे नाचती रहती है। इसको डर नहीं लगता कि कहीं पे लग जाए ना, भगवान। सबको औरों को भी परेशान करती है, पर अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट वो होती है इसकी हरकतें जो होती है क्यूट क्यूट सी। और जी फिर हम चल पड़े और हम देख रहे थे रास्ते में ये बोलने लगे कि अभी रह गया कुछ तो राफ्टिंग कर लेते हैं। फिर मैंने बोला राफ्टिंग कैसे करनी है, अब पानी भी बहुत कम हो गया है क्योंकि अब जो है दरिया का पानी बहुत कम हो गया होता है, सूख जाता है इस टाइम जो होता है, बहुत कम दिख रहा था। फिर हमने नहीं की वहाँ पे, शायद इन्होंने तो रोका होता होगा पानी कहीं पे, तो पता नहीं किस साइड को करते आएंगे। फिर मैंने मना कर दिया इसके लिए। और हम लोग जो थे फिर आगे के सफ़र के लिए चल पड़े और आप हमारे साथ बने रहें। ये देखो जी कुल्लू का दशहरा पहुँच के हम, ये है कुल्लू का दशहरा। वैसे ये अब जो है इतना ज़्यादा रही नहीं थी दुकानें, पर फिर भी देखो यहाँ पे ज़्यादा जो है गरम 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 सामान ही मिलता है, जो कि वुलन का सामान होता है सर्दियों का, वही ज़्यादा होता है यहाँ पे। और
देखो ज़्यादा जूतों के तो इतनी सारी शॉप थी, जूते जूते ज़्यादा लग रहे थे। मेरे हस्बैंड तो हंस रहे थे कि इनकी कहीं फैक्ट्री तो नहीं है यहीं पे ही कहीं पे तो है, क्योंकि बहुत सारी जो थी दुकानें ज़्यादा जूतों की ही लगी हुई थी और ज़्यादा मैट, ब्लैंकेट और रजाई वगैरह यही ज़्यादा थे वहाँ पे, और कुछ नहीं था वैसे ज़्यादा रहा। अब जो है शायद दशहरा भी वैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि दिवाली तक तो सबने अपने अपने घर जाना होता है, तो उस टाइम थोड़ा कम हो गया था। पर है था, देखो कितना बड़ा पूरा जो ग्राउंड होता है वो पूरा कवर होता है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है ये होता है, फेयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी हम सुबह सुबह पहुँच गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। फिर हमने ज़्यादा सामान भी नहीं लिया, और वैसे भी जितना लगा हमें थोड़ा अपनी मंडी से ज़्यादा महंगा लगा, तो फिर हमने इतना ज़्यादा लिया नहीं। लिया तो हमने है बहुत, पर इतना नहीं लिया जितना जो हमने लेना था, तो थोड़ा कम ही लिया हमने। फिर उसके बाद जो थे हम मंडी की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वहाँ पे भी 1-2 घंटे लगे, मतलब 12:30-1 बज गया था हमें वहाँ पे। फिर जो थे हमें अब भूख भी लगने शुरू हो गई थी, तो बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया था कि अब पापा कहीं पे खाना खाने के लिए रुको। तो ये इधर उधर जो थे देख रहे थे कहीं छोटा सा रेस्टोरेंट मिल जाए या कुछ भी, मतलब तो हम लोग रुक जाएंगे वहीं पे ही खाना खाने के लिए। ये और देखो ये 4 लेन का अब जो है काम हो गया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से, मतलब अब जो है यहाँ पे आना जाना बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे सड़कें इतनी ख़राब नहीं थी, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा था आने जाने के लिए, साफ़ जो था दिख रहा था बढ़िया, मतलब रोड बने हुए थे। अब आप नज़ारों का मज़ा लें, फिर मैं आगे मिलती हूँ आपसे। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 바라만 보고 있어도 좋아. फिर यहाँ पे हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वहाँ पे रुके, और ये हमारा जो था लंच आ गया। और मेरी बेटी देखो खाती नहीं है कुछ, ना औरों को देती है खाने ना खुद खाती है। और हम देख रहे थे कि इन्होंने जो थी, मतलब प्लेट्स में इतनी ज़्यादा जो था टेस्टी नहीं था हमें लगा, और हमने खाया, थोड़ा थोड़ा खाया हमने, और हम जो है फिर निकल गए। और मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया यहाँ पे, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। और नीचे जो दिख रहा है ये पंडोह का डैम दिख रहा है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ऊपर से। तो हम ऊपर से दिखा रहे थे, इस साइड में पुल भी बना हुआ है और डैम भी दिख रहा है इतना अच्छे से। कल मैं दिखा रही थी लेकिन पूरा साफ़ नहीं दिख रहा था, तो अब मैं आगे से आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है ये भी। ये देखो जी यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। और वहाँ पे जब इसको पानी छोड़ते हैं, तो ये सामने जो है ये जब बरसात के टाइम होते हैं तो इतना तेज़ पानी होता है यहाँ पे कि मतलब इतना प्यारा लगता है, दूर से देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और बस अब हम पंडोह के पास पहुँच गए हैं, और आप बने रहें हमारे साथ, पूरा ब्लॉग देखें प्लीज़, स्किप ना किया करें। कैसा लगा आपको हमारा जो था हमारे साथ सफ़र, कमेंट में ज़रूर लिखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर भी कर दिया करो मेरी वीडियो प्लीज़। मैं इतनी मेहनत से जो हूँ ब्लॉग बनाती हूँ, और प्लीज़ उसको शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू, बाय बाय।